Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. In this video, we are discussing chapter number 16, Analytical Geometry, and it's exercise 16.2. Question number 1. Show that the points P, Q and R are collinear. अब इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं P, Q एंड R और फिर कह रहे हैं कि शो करिए कि these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो कि एक ही लाइन पर हों, एक ही लाइन पर लाई करने वाले, यानी एक ही लाइन पर वाक़े हों जो पॉइंट्स, उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इस बात को हम और किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे देखें, एक पॉइंट है ए, इसी तरह से बी सेकंड पॉइंट और सी हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें तो ये क्या होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं और बता दूं आपको कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी, यानी इस पूरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ए सी का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। इन दोनों के इस पूरे का डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, इनके यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस प्लस बी एंड सी डिस्टेंस, इनके डिस्टेंस के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तब हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अपने क्वेश्चन को हमें इस बात को प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो हमें पॉइंट्स पी क्यू आर दिए गए हैं ये कोलिनियर हैं। इसको हम किस तरह से हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर हमने पहले क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, लिहाजा हम यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले के ज़रिए पहले तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो हम फाइंड करेंगे पहले डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, मैं यहाँ पर लिख दिया मॉड ऑफ पी क्यू। ठीक, तो अब इज इक्वल टू हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे जो हमें p और q के ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं। q बाद में लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है p2 की जगह पर, लिहाजा इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x और y कोऑर्डिनेट, इनको हम x2 और y2 देंगे। तो लिखेंगे हम 2 माइनस x1 में लिखा हुआ है -3, लिहाजा लिखेंगे हम -3, दो साइन एक साथ आ रही हैं, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है, होल स्क्वायर प्लस साइन y2 इज 6 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, दो साइन आने की वजह से, ताकि बात क्लियर हो जाए। अब हमने इनको कर देंगे साइन को साइन से मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 प्लस 3 5, सो विल राइट हियर 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 12, सॉरी 6 प्लस 4 10, लिखेंगे हम यहाँ पर 10 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर होता है 100, लिख देंगे यहाँ पर प्लस 100। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125 स्क्वायर रूट 125, जब 125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको एक बात समझाने के लिए तरह से रेफर करा है। अब 125 इसके हम बना लेते हैं फैक्टर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। 5 से हम करेंगे स्टार्ट, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 5 है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक तो इसका पेयर बन रहा है, सिर्फ 1 टाइम हमारे पास फिर मजीद 5 मौजूद है, यहाँ से हम इसको लिखेंगे पेयर में से एक 5 बाहर आ गया, 5 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, डिस्टेंस फाइंड कर लिया बिटवीन p एंड q। अब इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन
क्यू आर। ओके, क्यू आर डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। अब आर हमारा क्या शो करेगा? अब आर हमारा क्या हो गया? P2। लिहाजा अब आर की जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं ये हमारे x2 और y2 को शो करेंगे। लिहाजा हम फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे 0 माइनस, अब क्यू का हमारा क्या लिखा हुआ है? 2, लिहाजा लिखेंगे हम 2 होल स्क्वायर प्लस साइन 2 माइनस, और ये दिया गया है 6, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर हमें मिलेगा -2 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 0 माइनस 2 मीन्स -2 होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -4 होल स्क्वायर। तो यानी कि अब ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ा 16, यानी कि इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। ओके, अच्छा अब 20 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस क्यू आर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 2 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ओके, अच्छा अब इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन, जैसे देखिए मैं यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करूँ, पी क्यू आर है, ये एक पॉइंट हमारा पी है, एक पॉइंट हमारा क्यू है, एक पॉइंट हमारा क्या है? आर है। हमें बताना कि हमें के क्यूलिनियर है, हमें अब ये बतानी है बात, इस बात का हमें प्रूफ करना है। तब हमने पी क्यू फाइंड कर लिया, क्यू आर फाइंड कर लिया, अब हम इसके बाद फाइंड कर लेते हैं पी आर। हमने यहाँ पर डिस्टेंस पी आर, अब आर हमारा शो करेगा P2 को, लिहाजा आर के कोऑर्डिनेट को हम ऐसा लेंगे x2 और y2, तो लिखेंगे हम 0 माइनस पी का हमारा दिया गया है -3 होल स्क्वायर प्लस साइन 2 माइनस -4 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 होल स्क्वायर, ये हो गया 3 होल स्क्वायर क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, प्लस साइन माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6, लिख देंगे हम यहाँ पर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, प्लस करेंगे हम इनको, 36 में हम प्लस कर देंगे 9, तो हमें क्या मिलेगा? 45 स्क्वायर रूट 45। अब 45 के भी हम क्या करते हैं? फैक्टर्स बना लेते हैं। जिस तरह से हमने 125 और 20 के बनाए थे, इस तरह से हम इसके भी बना लेते हैं 45 के। 45 के हम बनाएंगे, स्टार्ट हम करेंगे इसको 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ओके, तो यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस आया है, इस तरह से हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए। ठीक, अच्छा अब ये एक हमारा जो डिस्टेंस आया पी क्यू जो आया 5 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, डिस्टेंस क्यू आर कितना आया? 2 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, और फिर पी आर डिस्टेंस हमारा कितना आया है? 3 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं, जो हमारे पास डिस्टेंस आए हैं, इनसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या है? इक्वल आ रहा है किसके? डिस्टेंस ऑफ क्यू आर प्लस डिस्टेंस पी आर। ओके, इनके दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं। ये हमारा 5 स्क्वायर रूट 5 है, लिख देंगे हम 5 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू क्यू आर है 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये हमने फाइंड करा 3 स्क्वायर रूट 5। ओके, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, कंटिन्यू करूँ, तो ये क्या आ रहा है? 5 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करने पर भी हमें क्या मिल रहा है? 5 स्क्वायर रूट 5।
तो दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं। तो यानी कि यहाँ पर इससे क्या शो हो रहा है कि बीच में हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट R है और ये पॉइंट क्या है, Q है। तो इसलिए जब हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो उस सूरत में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब कि तीनों हमारे एक ही कोलिनियर हैं। कोलिनियर क्यों, क्योंकि पूरा डिस्टेंस ये PQ का डिस्टेंस इन डिस्टेंस के सम के बराबर है। ये बात हमारी क्या हो गई, इसको हम कह देंगे शोड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड N आर नॉट कोलिनियर। हमने यहाँ पर ये बताना है कि कोलिनियर नहीं है। अब कोलिनियर नहीं है, अब इस बात को प्रूव करना है, शो करना है, तो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर भी हम पहले क्या बता देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब अभी हमें पहले क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स। तो लगाएंगे हम इधर फॉर्मूला डिस्टेंस का कि d इज इक्वल टू मॉड ऑफ P1 P2। ये बात याद रखनी है हमेशा कि फॉर्मूला मेंशन करना ज़रूरी होता है। हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो पहले हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला पहले मेंशन कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब पहले हमें डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिटवीन AB। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन AB ये फाइंड करेंगे तो लिखेंगे हम मॉड ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब B हमारा बाद में लिखा पहले एज B इज द P2, यानी B के जो हमारे ऑर्डर पेयर है इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो x2 को शो करेगा, ये हमारा y2 को शो करेगा। लिहाजा हम लिख देंगे x2 की जगह पर 1 माइनस, और ये हमारा a शो करेगा x1 को, तो लिखेंगे हम यहाँ पर -1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन। अब इसी तरह से y2 हमारा क्या है 0 0 माइनस y1 इज ऑल्सो 0 0 होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 2 होल स्क्वायर प्लस 0 0 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 4। 0 मीन्स नथिंग, लेटर्स को नहीं लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 2 यूनिट्स। इस हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस AB। अब इस बार हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन BN। अब BN फाइंड कर लेते हैं। अब BN लिखा हुआ है यानी N जो है वो हमारा किसको शो करेगा, ये हमारा शो करेगा x2 कोऑर्डिनेट को, ये शो करेगा y2 कोऑर्डिनेट को। ठीक, तो अब हम लिख देंगे इसको के स्क्वायर रूट 0 माइनस, अब B का हमारा क्या लिखा हुआ है 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट लिखेंगे हम इसको 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का मतलब नथिंग, लिखेंगे हम स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा सिर्फ 3। हम ये इसको यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से, दोनों की सेम पावर है, लिहाजा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया, मैं 3 लिख दिया यहाँ पर, इसको हम ये भी बात कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से हमने डिस्टेंस BN फाइंड कर लिया। अब इस बार हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AN, देंगे हम डिस्टेंस AN। अब लिखेंगे हम इसको स्क्वायर रूट N के जो हैं वो हमारा x2 और y2 को शो करेगा, लिहाजा लिखा जाएगा 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस यानी 1 होल स्क्वायर, 0 मीन्स नथिंग, तो हम इसको लिख देंगे, इस पर हम इसको ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ओके, तो ये फिर क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जो बात मैंने आपको ऊपर बताई थी सेम वही बात है, यानी हो गया स्क्वायर रूट 4, इट इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी 2 पॉइंट्स को प्लस करने पर हमारा थर्ड नहीं आ रहा, थर्ड पॉइंट का जो थर्ड जो हमारा डिस्टेंस है वो नहीं आ रहा। हम टू डिस्टेंस को हम प्लस कर रहे हैं तो हमें थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे पास तीनों ही डिस्टेंस जो हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं, 2 यूनिट्स के इक्वल आ रहे हैं। ठीक, जो कि क्या शो कर रहा है, लिखेंगे हम आंसर में, देयरफॉर हम इसको यूं भी बता सकते हैं लिखकर कि डिस्टेंस ऑफ ए एन, ठीक, is not equal to distance of AB plus distance of BN, इसके बराबर नहीं है। Therefore हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं A, B and N are not collinear। ठीक है, तो ये बात हमने क्या करी, इस बात को हमने शो कर दिया, ये बात प्रूव हो गई। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या कहा जा रहा है कि शो दैट L, M एंड N फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें इस बात को प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं L, M एंड, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इससे बन रही है, हमने अब ये बताना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बताएंगे। अब ये बात हम बिल्कुल इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स L, M एंड ये दिए गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करें, एक ट्राइंगल बनाते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि ये ट्राइंगल है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, 3 साइड्स इक्वल क्लोज फिगर इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अच्छा जी, हम इसको कह देते हैं जिस तरह से, ये क्या है, L 0 एंड स्क्वायर रूट 3 है, ये है M -1 एंड 0, दिस इज द N 1 एंड 0। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, हमें ये बात प्रूव करनी है, एक तरह से हमें शो करना है कि ये इससे जो बन रहा है, इन 3 पॉइंट से हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें इस तरह से प्रूव करना था कि ट्राइंगल बना रहे हैं कोई भी पॉइंट्स, तो फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ये बात आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि कोलिनियर ना हो, उनसे हमेशा क्या बनती है, ट्राइंगल बनती है। ओके, कि दोज पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर फॉर्म्ड डैश, क्या लिखेंगे हम, फॉर्म्ड अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं हमारे कोलिनियर नहीं हैं। अच्छा, पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि क्या है कि मॉड ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू, अब तो मैं ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो गया होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चंस में इसको यूज़ करा है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्टेंस हम कौन सा फाइंड करेंगे, पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन L M। हम लिख देंगे यहाँ पर मॉड ऑफ L M इज इक्वल टू, अब M हमारा शो करेगा, इसके x कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे x2 है, y कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे y2 है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे -1 माइनस, और इसका लिखेंगे हम 0 होल स्क्वायर, प्लस साइन, y2 इज 0 माइनस y1 इज स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिखेंगे 0 मीन्स नथिंग, माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस अब यहाँ पर ये माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 + 3 4, इट मीन्स 2 यूनिट्स। ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस L M। हम इसका फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस M N।
फिगर ज़रूर बनाइएगा ताकि फिगर से ना बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमें यहाँ पर किस तरह से लेकर चलना है, क्या हमें फाइंड करना है। और फिगर कोई मुश्किल भी नहीं है, ट्रायंगल बनाना कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है। अच्छा, अब n हमारा बाद में लिखा हुआ है, सो P2 इज द n। हम यहाँ पर n के जो हैं उसको हम देंगे x2 और y2 लिखेंगे हमसे हम 1 माइनस m का लिखेंगे हम -1 होल स्क्वायर प्लस साइन 0 माइनस 0, दोनों के y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हैं। ठीक, तो फिर ये हो गया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर प्लस ये तो हमारा 0 हो गया 0 होल स्क्वायर। अब लिखा हुआ है यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 0 मीन्स नथिंग, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, हमने इस तरह से फाइंड कर लिया डिस्टेंस mn। डिस्टेंस mn आ गया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, सही, हमने mn फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ln। अब हम ln फाइंड कर लेते हैं, लिखेंगे हम डिस्टेंस ln इज इक्वल टू, अब n बाद में लिखा हुआ है लिहाजा n के x और y कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 1 माइनस l हमारा इधर 0 लिखा हुआ है होल स्क्वायर प्लस साइन n में लिखा हुआ है 0 माइनस n में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ले लेना है इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 मीन्स 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, so we'll write here 1 और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म कर देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 4 के इक्वल और इसे हम कह देंगे 2 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने फाइनल, जो हमने इन तीनों से जब हमने रिजल्ट निकाला, हमने तीनों डिस्टेंस से क्या डिस्टेंस से हमने रिजल्ट निकाला है कि हमारा जो डिस्टेंस LM आया है ये भी इक्वल टू 2 यूनिट्स, डिस्टेंस MN इक्वल टू 2 यूनिट्स, डिस्टेंस LN इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। इट मीन्स वी कैन राइट हियर डिस्टेंस LM इज इक्वल टू डिस्टेंस MN इज इक्वल टू डिस्टेंस LN। ठीक है ना, तो यानी कि therefore हम लिखेंगे therefore L, M and N, these 3 points formed an equilateral, triangle। ठीक है, क्योंकि तमाम डिस्टेंस हमारे क्या आए हैं, तीनों साइड से हमारे इक्वल आए हैं और ग्रेटर ट्रायंगल की डेफिनेशन भी यही है, वो भी यही हमारी कहती है कि तीनों जो है वो डिस्टेंस क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, मतलब ये इक्वल होते हैं, लिहाजा हम इसको क्या कह देंगे, शूट। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या कह रहे हैं, वेदर और नॉट the points A, B and C form an isosceles triangle। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको बताना है कि ये isosceles triangle इन पॉइंट से बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक, अब इस बात को हमने प्रूफ करना है, कहाँ से शो करना है। ठीक, अब किस तरह से हमको प्रूफ करेंगे इस बात को और किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि इससे बननी है isosceles triangle के नहीं बननी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, isosceles ट्रायंगल होती क्या है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। isosceles ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम कहते हैं isosceles ट्रायंगल। ओके, सो दिस इज द isosceles ट्रायंगल जिसकी ये टू साइड्स इक्वल है और ये अनइक्वल है। अच्छा, अब इसको हम जैसे हम कहते हैं A, 2 and 3, इसके रट पेयर लिख दिया हमने। B पॉइंट का हमें दिया गया है 8 and 11 और C हमें दिया गया है 0 and 17। ठीक है,
अच्छा, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से ही लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कौन सी फिगर बना रहे हैं, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बिटवीन हम डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम मॉड ऑफ ए बी, ठीक, इज इक्वल टू, अब बी हमारा बाद में लिखा हुआ है लिहाजा हम बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 माइनस x1 हमारा 2 है, तो 2 होल स्क्वायर प्लस साइन, y2 हम लेंगे 11 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, को माइनस कर देंगे, 8 माइनस 2 6 होल स्क्वायर प्लस साइन, 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका ले लेंगे हम स्क्वायर, 6 ज़ा 36 प्लस 8 ज़ा 64, ओके, इनको हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 100, स्क्वायर रूट 100 आता है, ओके, इसका स्क्वायर रूट का ले लेंगे 100 का तो क्या आएगा 10, यानी 10 यूनिट्स। ये हमने क्या करा, ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सिमिलरली वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी, पहले ए सी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि दोनों पता है हमें इक्वल, देख लेते हैं इस बात को कौन सी साइड से हमारी इक्वल आ रही है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, हमारा सी बाद में लिखा हुआ है लिहाजा हम सी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 ले लेंगे, तो लिखेंगे हम 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस साइन 17 माइनस 3 होल स्क्वायर, ओके, तो फिर ये हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर लेंगे माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 17 में से 3 को माइनस करेंगे, 17 माइनस 3 14 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कि स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 14 का स्क्वायर ले लेंगे हम, तो 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ रहा है 196 प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 200 आ रहा है, सही। अब 200 में बताया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, रफ में हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं रफ कॉलम और फिर 200 के फैक्टर्स, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 0, अगेन 2 50, अगेन 2 25 5 5 ज़ा 5, ठीक। तो ये इसका 2 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, ये 2 हमारा पेयर नहीं बन रहा, यानी क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, लिखेंगे हम 10 स्क्वायर रूट 2, 10 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक। अब ये हमारा डिफरेंट आ रहा है, ए सी जो आ रहा है हमारा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, अब ए सी के बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी, अब हम बी सी फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, सी हमारा बाद में लिखा हुआ है, सी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 लेंगे, तो लिखेंगे हमसे 0 माइनस बी का लिख देंगे 8 होल स्क्वायर प्लस साइन 17 माइनस 11 होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा -8 होल स्क्वायर प्लस साइन 17 में से हम 11 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6 होल स्क्वायर, ओके। अब इनका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 8 का 64 प्लस 6 का 36, जैसे ऊपर आया था हमारे पास वैसे ही आ गई ये फिगर, यानी ये आ गया स्क्वायर रूट 100 विच इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं, इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, अगर हम अपने फिगर को इसके अकॉर्डिंग देख लें तो हमारा यहाँ इनके
आ रहा है कि ए तो हमारा ये ही है, इसको हम कह देंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो इक्वल आ रहे हैं BC और AB, BC और डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AB किसके क्या आ रहा है 10 यूनिट्स, और डिस्टेंस BC भी हमारा कितना आ रहा है 10 यूनिट्स। यानी कि हम फिगर को यूं कर लेते हैं, इस तरह से ये हमारी न्यू बन रही है। ओके, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा B, ये हमारा C, और फिर इसके हमने ऑर्डिनेट पेयर्स लिख देंगे इसके 8, 11 और ये 0 एंड 17। ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब इससे क्या हम आखिर में हम क्या बात लिखेंगे, हम रिजल्ट हम इसका लिखेंगे कि देयरफॉर ए, पहले बता देते हैं कि हमारे कौन कौन से इक्वल आए हैं। हमारे इक्वल आए हैं डिस्टेंस AB, किसके इक्वल आया है डिस्टेंस BC के, ये दोनों हमारे डिस्टेंस इक्वल आए हैं। ठीक है, जो कि कितने आए हैं 10 यूनिट्स, ये दोनों हमारे इक्वल आए हैं। और अनइक्वल कौन सा है, अब इसको बता देते हैं। अनइक्वल हम बताएंगे कि AB और BC ये दोनों तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू AC। ठीक, ये AC के बराबर नहीं है, ऐसे ये दो साइड्स तो बराबर हैं, वन साइड अनइक्वल है। तो इससे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, हम फाइनली हम क्या कह देंगे कि देयरफॉर A, B and C are formed isosceles. लिख देंगे हम इसको, form an isosceles triangle। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये बात मालूम कर ली कि हमारे यहाँ पर इन पॉइंट से कौन सी ट्राइंगल बन रही है। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, do the points A, B and C form a right angle triangle। ठीक है, हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ये बताना है। हमें ये 3 पॉइंट्स जो बना रहे हैं ये इनसे बन रही है ट्राइंगल किस तरह की, राइट एंगल ट्राइंगल। एक्चुअली हम यहाँ पर ये लर्न कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं उनसे किस तरह की फिगर बन रही है, हम यहाँ पर ये लर्न कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, अब कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, ये हमें दिए गए हैं पॉइंट्स A, B एंड C। जब भी हमें पॉइंट्स दिए गए हों हमें बताना है इससे किस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है, तो हमेशा हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं इस फॉर्मूले को पहले से मेंशन करा हुआ है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस कौन सा फाइंड कर लेंगे, पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB, वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा, अब B बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा B के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 और y2, तो ये लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस और 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कि स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8 यानी 8 होल स्क्वायर प्लस साइन 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हम इसको लिखेंगे फिर कि स्क्वायर रूट 64 में हम 9 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 73, स्क्वायर रूट 73 यूनिट्स। अब क्योंकि 73 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ऐसे इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसका हम सिर्फ लिख देंगे स्क्वायर रूट साइन के अंदर। हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC।
सी बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा सी को हम ले लेंगे x2y2 और लिखेंगे अब हम इसको 2 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस साइन -6 -5 होल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा 2 माइनस 7 -5 होल स्क्वायर प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा -11 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 11 -11 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 121। दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा 25 और 121 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 146, स्क्वायर 146। ओके, अब ये स्क्वायर 146 इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं क्योंकि ये हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसके हम जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 146 स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 7 14, 2 3 6, आगे आ रहा है सिर्फ 73 आ गया। अब बात हमारी स्टॉप हो जाएगी, आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कोई इसमें पेयर भी नहीं बन रहा, यानी इसको ऐसे ही स्क्वायर साइन के अंदर लिखा जाएगा। लिख देंगे इसको हम फिर यूनिट्स। तो हमें ये फाइंड कर लिया हमने डिस्टेंस बिटवीन बी सी। अब इस बार हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी। लिखेंगे हम ए सी इज इक्वल टू, अब सी के हम ले लेंगे x2y2 इसके कोऑर्डिनेट्स को, तो लिखा जाएगा 2 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस साइन -6 -2 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अभी हमको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 2 + 1 3, यानी लिख दिया जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस साइन ये हो जाएगा -8 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर यानी हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64 प्लस करेंगे जैसे हमारे पास ऊपर आया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया है, स्क्वायर रूट 73 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हमें डिस्टेंस फाइंड कर लिए, यहाँ पर बात आ गई डिस्टेंस की। अब एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर शो क्या करनी है बात कि दीज पॉइंट्स फॉर्म्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, इसके लिए हम यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए पैथागोरस थ्योरम को यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैथागोरस। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो ज़रूर फिर इसमें बात आ जाती है पैथागोरस थ्योरम की, जो कि क्या होता है कि मेजर में बताता है ये थ्योरम कि मेजर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मेजर बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या बात पता है कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। हमारे पास जो ये हमने डिस्टेंस फाइंड किए हैं तो हम इसमें हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 73 और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 146। अगर हम इनका स्क्वायर ले लें, इनका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इनको प्लस करने पर हमारा 73 नहीं आएगा, यानी कि हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को इनका जो हमने है इनका स्क्वायर लेना है और फिर उसको प्लस करेंगे तो हमें बताया ये बात कि ये हमारा 146 के इक्वल आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या शो कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी ये शो कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस को। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो हमारा यहाँ पर मैं डिस्टेंस फाइंड करा है परपेंडिकुलर की जगह पर लिखेंगे हम डिस्टेंस ए बी, ठीक, होल स्क्वायर प्लस और डिस्टेंस ए सी होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये बेस और परपेंडिकुलर को शो कर रहे हैं, जो कि इक्वल किसके आएंगे, ये इक्वल आएंगे डिस्टेंस
BC, डिस्टेंस BC होल स्क्वायर के। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने कहा आगे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इनको हम आगे सॉल्व करते हैं तो फिर डिस्टेंस ए बी हमारे पास स्क्वायर रूट 73 होल स्क्वायर प्लस साइन डिस्टेंस ए सी इज ऑल्सो स्क्वायर रूट 73 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी हमारे पास कितना आया है, ये आया है स्क्वायर रूट 143 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये बात अच्छी तरह से मालूम है, लिहाजा हम लिख देंगे अब इसको 73 प्लस 73 इज इक्वल टू 143। सब के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इनको हम जब प्लस करेंगे ये 146 है, दिस इज द 146, कहा ना 146, इन सबको हम प्लस करेंगे तो 146 इक्वल टू 146, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि पॉइंट ए बी एंड सी ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, आर फॉर्म्ड आ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस तरह से हमने इस बात को प्रूव कर दिया है। ओके, देंगे हम इसको फिर शूट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी, इसको हम बुक में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, हमारा ये ए है ये बी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द पॉइंट सी। कह रहे हैं डिटरमिन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें यहाँ पर क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर के अंदर जिसको हमने सी पॉइंट कहा है, हमें वाई कोऑर्डिनेट के दिया गया है, तो एक्चुअली हमें क्या करना है, इस के को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब किस तरह से फाइंड किया जाएगा, अब ये बात तो हमें मालूम है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो और हमें यहाँ पर से पॉइंट्स दिए गए हो तो हमें डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना होता है, लिहाजा हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए बी। ठीक, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी क्या तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, इसको कहते हैं हम ए बी एंड सी। ये हमारे से 3 1, दिस इज द 9 and 1, दिस इज 6 and k। ओके, अच्छा जी, अब हमें करना क्या है, पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ए बी हमारा बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा हम इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 ले लेंगे। तो b में हम लिखेंगे, b के हमें दिए गए 9, तो x2 माइनस x1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस साइन। स्टूडेंट्स को ना बस यहाँ पर वैल्यूज डालने में x2 y2 x1 y1 इसमें बस ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक अगर हुई तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरफ ध्यान देना है कि हमें वैल्यूज सही डालनी है। अच्छा, तो लिखेंगे हम 1 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। लिख देंगे हम 6 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 0, यानी 0 होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर रूट 36, 0 मीन्स नथिंग, जैसे हम इसको नहीं लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, स्क्वायर रूट 36, 6 यूनिट्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस ए बी। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस बी सी। अब डिस्टेंस बी सी फाइंड कर रहे हैं। अब डिस्टेंस बी सी फाइंड करने के लिए सी को हम ले लेंगे x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट को, तो लिखेंगे हम 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस साइन k माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये अब क्या हो जाएगा कि इज इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 रिमेन एज इट इज। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर k आ गया है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे
इसको हम लिख देंगे -3 का स्क्वायर ले लेंगे, जो कि क्या होता है, लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 3 9, 9 प्लस के -1 को स्क्वायर होल स्क्वायर में ही रखना है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, ये हमने BC फाइंड कर लिया। अब क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स की वजह से अब यहाँ पर हम जो थर्ड साइड है उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या है, AB हो गया, BC हो गया, AC। ठीक है, तो AC में हम C को हम लेंगे x2/2, लिखेंगे हम 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस साइन k -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस k -1 होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा अभी BC आया था एग्जैक्टली वही आ रहा है ये भी, k -1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारी ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्चुअली फाइंड जो करना है वो k को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सिंस A, B एंड C। अब सिंस करके बताएंगे क्योंकि ये जो हैं इनसे क्या बन रही है, कौन सी हमारी ट्राइंगल बन रही है, फॉर्म एन इक्विलेटरल। इससे हमारी जो ट्राइंगल बन रही है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, लिहाजा इससे क्या जाहिर हुआ कि हर साइड क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी तमाम साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, अ ट्राइंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब इसको हम लिखेंगे कि साइड हम ले लेते हैं AB, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, लिख देंगे हम, बाकी इसके अंदर K मौजूद है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमारी BC पहले हम लिख लेते हैं, BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, हमने एक वो वाली साइड लेनी है जिसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, पूरी फाइंड हो गई है, और एक वो लेंगे जिसके अंदर K मौजूद है, क्योंकि हमें K को फाइंड करना है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, BC हमारे पास कितना आया है, वैल्यू डाल देते हैं, ये आया है हमारे पास K स्क्वायर रूट 9 प्लस k -1 होल स्क्वायर, ओके, और इज इक्वल टू ए भी हमारा किसके इक्वल आया है, 6 के, इज इक्वल टू 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ढंग से हमारी इक्वेशन आ गई है, हमें इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट को जब तक नहीं हटाएंगे हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक, दोनों साइड्स पर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 9 प्लस k -1 होल स्क्वायर, इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। इस तरह से हम 6 का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, 9 प्लस k -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लिया, जो कि क्या होता है, 6 6 36। अब ये k -1 होल स्क्वायर, 9 की हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 36 - 9, इट मीन्स k -1 होल स्क्वायर, 36 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें 27। ठीक है, 27 आया। अब हमने क्या करना है, हमने अब ले लेना है दोनों तरफ, अब स्क्वायर को हमें यहाँ से अब स्क्वायर को हटाना है। अब स्क्वायर को किस तरह से हटाते हैं, हम अब ले लेंगे स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट को हटाना तो स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर रूट को हटाना हो तो जब स्क्वायर को हटाना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसलिए हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, दोनों साइड्स पर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो अब ये क्या हो जाएगा कि k -1 होल स्क्वायर का हमने लिया स्क्वायर रूट,
तो हम 27 का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कि k माइनस वन इज इक्वल टू लिखा हुआ स्क्वायर रूट 27। अगर स्क्वायर रूट 27 इसके हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये देखें इसका पेयर बन रहा है, यानी 3 स्क्वायर रूट 3 ये हमारा ये आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। लिहाजा क्या करा जाएगा कि हम इसको माइनस वन की हम कर देंगे अब साइड चेंज, क्योंकि हमें के फाइंड करना है। के फाइंड करने लिहाजा हम के को आइसोलेट कर देंगे। तो -1 जब वहाँ पर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे +1, ठीक है, साइन कुछ नहीं लगी हुई, यानी साइन इज प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ज़रा सा हमारी साइन रह गई, साइन लगानी है। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है हम हमेशा प्लस माइनस साइन लेते हैं। हमने स्क्वायर रूट लिया है, जैसे यहाँ पर हम प्लस माइनस साइन लगा देंगे तो इधर भी आ जाएगी प्लस माइनस साइन, और जब भी हम लिखेंगे 1 + -3 स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया के को, कि के इज इक्वल टू 1 ± 3 स्क्वायर रूट 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अब ये स्केलिन ट्राइंगल हमने अब ये बताना है। इस पहले हमने मुख्तलिफ ट्राइंगल्स को बताया, अब यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल दी गई है वो स्केलिन ट्राइंगल दी गई है। तो अब स्केलिन ट्राइंगल ये कैसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स अनइक्वल होती हैं। A triangle which have all sides are unequal is called scalene triangle. Okay, अच्छा अब हमने यहाँ पर भी क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला। कैसे पता हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, जब भी हमें पॉइंट्स दिए जाएं और उन पॉइंट से हमने कोई ज्योमेट्रिकल फिगर को बताना हो तो हमेशा हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ये मैं हर क्वेश्चन में बात बता रही हूँ, तो इस बात को जहन में रखना है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कब में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इसी मैंने ये बात आपको बताई है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या फाइंड करना होगा, हम फाइंड करेंगे पहले तो पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करेंगे। अब स्केलिन ट्राइंगल मैंने भी बताई बात, ऐसी ट्राइंगल जिसकी क्या होती हैं, ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसको जैसे हम कहते हैं, हमारा पी दिया गया है तो इसको हम कह देते हैं P1 2, और इसको हम कह देते हैं Q3 and 4, and this one is the R0 and -1। ओके, अच्छा जी, PQ फाइंड कर रहे हैं पहले हम, तो Q हमारा पॉइंट P2 हो गया, तो इस लिहाज से Q के जो हैं हम लिखेंगे x2 और y2। ये वैल्यूज़ के वक्त बहुत ध्यान रखना है, बस ये वैल्यूज़ आपने सही रखनी तो क्वेश्चन में कोई मसला ऐसा नहीं है। अब x2 हम लिखेंगे 3 को 3 - x1 हमने क्या कहा 1 होल स्क्वायर प्लस साइन, y2 इज़ 4 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 2, यानी 2 होल स्क्वायर प्लस साइन 4 - 2 2 होल स्क्वायर। अब इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं, 2 2 4 प्लस 2 2 4, 4 + 4 स्क्वायर रूट 8, 8 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप खुद भी इसको देख सकते हैं फैक्टर्स बनाकर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या रहा है 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं PR, डिस्टेंस बिटवीन PR इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम R को हम लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस साइन -1 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा कि 0 - 1 इट मीन्स -1 होल स्क्वायर प्लस साइन -1 - 2 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
सॉल्व करेंगे हम, -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। ये हमारे पास डिस्टेंस पी आर आ गया। इसके बाद हम मालूम कर लेंगे डिस्टेंस क्यू आर। अब क्यू आर में आर बाद में आया है, लिहाजा आर को हम ले लेंगे x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स को। तो अब ये हो जाएगा, फिर सूरत में लिखेंगे हम 0 -3 होल स्क्वायर प्लस साइन -1 -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 -3 means -3 whole square plus sign -1 -4 -5 whole square. I will take their squares. -3 square means +9 plus -5 square means 25. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 34। ओके, हमारे पास आ गया 34। अब 34 इसके हम फैक्टर्स बना लें अगर, तो देखें ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। देख लेते हैं क्या बनते हैं इसके फैक्टर्स। तो देखें 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 7 ज़ा 14, 17 आ गया। 17 इज़ अ प्राइम नंबर, मज़ीद तरह के फैक्टर्स नहीं बनेंगे, कोई पेयरिंग नहीं हो रही, लिहाजा हमारा ये स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स ये ही रहेगा। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनली कि हमारे पास जो डिस्टेंस पी क्यू आया वो 2 यूनिट्स और डिस्टेंस पी आर हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स एंड डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स। तो तीनों के ही हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं। ये डिफरेंट वैल्यूज़ क्या शो कर रही हैं, हम आखिर में क्या लिखेंगे कि सिंस डिस्टेंस पी क्यू is not equal to distance PR is not equal to distance QR। कोई भी डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं है। Therefore इससे हमें क्या पता चलेगा कि P, Q and R are formed। देखेंगे अपने क्वेश्चन को देखते हुए, हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्या बताना है कि ये स्केलिन ट्रायंगल है। लिखेंगे हम आर फॉर्म्ड स्केलिन ट्रायंगल। ये बात हमने इस तरह से शॉर्ट कर दी, इसको लिख देंगे अब हम। तो दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें कहा जा रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर की, ठीक है। हमें यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और बताना है कि इन 4 पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर हम ले रहे हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर किस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं? ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये सब बातें ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बातें बाज़ औक़ात MCQs में भी पूछ ली जाती हैं। तो अब क्या करना है, हमने 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और कह रहे हैं कि इन 4 पॉइंट से ज्योमेट्रिकल फिगर जो बन रही है वो बन रही है एक स्क्वायर की। लिहाजा हम इसको कह देते हैं ए इसको हमने कह दिया ए के हैं फैक्ट ऑर्डर पेयर 2 3 पॉइंट के, और बी है 8 11, सी 0 and 17 and D is the -6 and 9। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब फिगर बनाने के बाद हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। हर कुछ मैं ये बात स्टार्टिंग में बताती हूँ ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि जब भी हमें पॉइंट्स दिए जाएँ और इन पॉइंट्स के ज़रिए हमने किसी भी फिगर को
फिगर को बताना हो तो उसके लिए हमेशा हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, अब बी बाद में लिखा हुआ है लिहाजा बी को हम ले लेंगे x2 एंड y2, लिखेंगे 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस साइन 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, तो ये अब क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इज द 6 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 होल स्क्वायर। It means it is equal to 36 plus 64 which is equal to 100 it means 10, square root of 100 is 10 units। हमने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस बी सी। फिगर हमारे सामने मौजूद है, हमने ए बी के बाद फाइंड कर लेते हैं बी सी। अब सी बाद में लिखा हुआ है लिहाजा हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेंगे। सी हमारा ये है तो लिखेंगे हम 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस साइन 17 माइनस 11 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 माइनस 8 मीन्स माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 11 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64, 6 का 36। सेम नंबर सेम फिगर्स आ रही हैं जो कि हमने ऊपर भी करे हैं विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हमने 2 साइड्स को मालूम कर लिया। अब इस वक्त हम फाइंड कर लेते हैं सी डी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। डी को हम ले लेंगे x2 y2, लिहाजा लिखेंगे माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन 9 माइनस 17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 17 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आएंगे माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। स्क्वायर है इससे हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेम फिगर्स आ रहे हैं हर साइड के लिए और सब हमारे किसके इक्वल आ रहे हैं 10 के, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर हम कहते ही ऐसी 4 साइड फिगर को हैं जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब हम इसके बाद फाइंड कर लेते हैं, चाहे ए डी लिख दें या डी ए लिखते हैं हैव द सेम मीनिंग, नो प्रॉब्लम। मैं इसे यहाँ पर डी ए लिख रही हूँ, अगर ए डी लिखते हैं तब भी कोई ऐसे गलत नहीं होगा, सेम आंसर वी विल गेट। और यहाँ पर हम ए को बाद में लिखा है लिहाजा ए को हम ले लेंगे एज अ x2 y2, तो लिखा जाएगा 2 माइनस, अब माइनस 6 को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि 2 साइन एक साथ आ रही हैं प्लस साइन, फिर लिखेंगे हम 3 माइनस 9 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, इट मीन्स 8 होल स्क्वायर प्लस साइन 3 माइनस 9 इज द माइनस 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 एंड इट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब हम यहाँ पर इस तरह से क्या देख रहे हैं कि तमाम साइड्स के आंसर हमारे इक्वल आए हैं। हम इस बात को लिख देते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी ए, ऑल आर इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने क्या करा, हमने स्क्वायर की साइड्स को हमने बता दिया कि ऑल आर इक्वल। ठीक है, अब एक तो ये बात होती है स्क्वायर के लिए कि तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि इसके डायगोनल्स, हम डायगोनल्स को भी डिस्कस करेंगे कि डायगोनल्स की मेजरमेंट भी बराबर होती है। हमेशा स्क्वायर को हमें पूरा कम्प्लीटली बताना होगा। फिगर जब भी हम बताने डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल फिगर से हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं
तो यहाँ पर स्क्वायर की क्योंकि बात हो रही है, लिहाजा हम स्क्वायर के लिए साइड्स के साथ साथ इसके डायगोनल्स को भी डिस्कस करेंगे। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हम कहते हैं वो लाइन जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। जैसे यहाँ पर वर्टेक्स ए है और द वर्टेक्स सी है, तो जो लाइन ए और सी को ज्वाइन करे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द वर्टेक्स। एक वर्टेक्स तो ये हो गया, और दूसरा वर्टेक्स क्या? जब हम बी और डी इनको हम ज्वाइन कर दें, बी और डी को हम ज्वाइन कर दें, हमारा क्या है? दूसरा डायगोनल है। ये एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल। अब डायगोनल्स भी क्या होते हैं? स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारी बात पूरी कंप्लीट हो जाए स्क्वायर के लिए कि दिस इज द फिगर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने डायगोनल फाइंड करना है, यानी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ ए सी, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, ठीक है। अब सी हमारा क्योंकि बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा सी को हम ले लेंगे x2 एंड y2, तो लिखा जाएगा 0 माइनस ए इज द x कोऑर्डिनेट 2 प्लस साइन, फिर हम लिखेंगे सी में दिया गया है 17, y2 है माइनस साइन, ए का लिखेंगे हम y कोऑर्डिनेट विच इज़ द 3 होल स्क्वायर। ओके, बस ये स्टेप है, ये जो ध्यान वाला स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप है। अगर हमने ये स्टेप आपने सही करा, समझ लिया, तो आपका पूरा क्वेश्चन यानी सही हुआ। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 होल स्क्वायर प्लस साइन, 17 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 14 सा 196। ओके, इट इज इक्वल टू 200। आप पास 200 आ गया, और 200 किसके इक्वल होता है? 200 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 10 स्क्वायर रूट 2, ओके, यूनिट्स। पीछे हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही फिगर आ चुकी है, तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता चल गई है, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरा डायगोनल बी डी, डिस्टेंस बिटवीन बी डी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। डी बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा डी का हम ले लेंगे x2 और y2 के तौर पे, लिखेंगे हम -6 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस साइन 9 माइनस 11 होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू -8 माइनस 6, इट इज़ इक्वल टू -14 होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कर देंगे इसमें से, तो आएगा -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -14 का स्क्वायर लेंगे 196, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 200, इट मीन्स 10 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो हम देख रहे हैं कि डायगोनल के भी जो हमारे पास डायगोनल की मेजरमेंट आई है, हम यहाँ पर स्पेशली इस बात को बता रहे हैं कि ये हमने डायगोनल बनाया है। तो जैसे यहाँ मैंने हेडिंग डालनी है किसकी? डायगोनल की, कि अब हम यहाँ पर डिस्कस किसको कर रहे हैं? डायगोनल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर ये हेडिंग डाल दीजिएगा। तो हमने अब यहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए, इट मीन्स distance of AC is equal to distance of BD, which is 10 square root 2 units. साइड्स भी इक्वल आ गई, जैसा कि हमने यहाँ पर लास्ट में बताया, साइड्स को भी हमने इक्वल बताया है, डायगोनल्स भी हमारे इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर इन लास्ट वी विल राइट A, B, C and D formed a square, कि ये इन पॉइंट से क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह से हमने इस बात को भी क्या कर दिया? शो कर दिया। सो दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स A, B, C एंड D
टू डिटरमिन अ स्क्वायर कि ये क्यों जो है वो एक स्क्वायर को बता रहे हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सोल्यूशन बिल्कुल जैसे ने अभी क्वेश्चन नंबर 8 करा है एग्जैक्टली वही है, वही हम यहाँ पर स्क्वायर फिगर बनाएंगे और उसकी साइड्स के ज़रिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। फिर हम इसके डायगोनल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली वो ही है, उसी तरह से पूरा ये सॉल्व होगा। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हम 10 की तरफ अब हम आते हैं। Question number 10 show that the points A, B, C and D are the vertices of a rectangle. अब यहाँ पर बात हो रही है रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल क्या होता है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हर फिगर से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फिगर किस तरह से बनती है, क्या होती है, किस टाइप की फिगर होती है। तो रेक्टेंगल हम कहते हैं ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर विच हैव ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिटवीन द पॉइंट्स। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, बी को हमने बाद में लिखा है लिहाजा हम बी को ले लेंगे x2 एंड y2। 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस साइन फिर 1 - 2 होल स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू 4 - 3 1 होल स्क्वायर, 1 - 2 -1 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 + 1 1 + 1 इट मीन्स स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ठीक, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन डी सी। अब बी सी फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मैंने अभी बताई बात, रेक्टेंगल क्या, ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर विच हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको कह देते हैं दिस इज द पॉइंट ए के हैं 3 and 2, दिस इज बी है 4 and 1, सी बल्कि बी को हम ले लेते हैं, सही है, और सी 5 and 4, और ये हमारा डी हो जाएगा, डी हम ले लेते हैं 6 and 3। देखें इसको मैं बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। मैंने ध्यान रखना है इस बात का कि देखें हमारा ए के पॉइंट्स हैं 3 and 2। ग्राफ तो हमें आ गया है बनाना, हम पीछे पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो ए के हमारे हैं 3 and 2। तो अब इसको हम कैसे बताएंगे, एक्स ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स पर हमारा 3 और वाई पर हमारा क्या है 2 है। तो लिहाजा हम इसको कह देते हैं इसको ए हमारा क्या हो गया 3 and 2, और इसको हम क्या देते हैं बी को हम कहेंगे 4 and 1, सी को कह देते हैं 5 and 4, और यहाँ पर हम डी को कह देते हैं 6 and 3। ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है फिगर के, उसमें अहम बात तो ये है। अगर ये आप आगे पीछे भी कर देते हैं तो नो प्रॉब्लम, अहम जो है वो ये है। सिर्फ फिगर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें ये बात जहन में रहे कि हमें यहाँ पर हम डिस्टेंस जो है वो कौन से फाइंड करें। अब ए बी, ताकि जहन में हमें ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि ये साइड्स हमारी ए बी सी सी डी और ए डी ये हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर बी सी, अब बी सी हम फाइंड करने लगे हैं तो हम इसको लिख देंगे, सी बाद में आया है लिहाजा सी का हम लिखेंगे x2 हमारा 5 हो गया -4 होल स्क्वायर प्लस साइन 4 - 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 होल स्क्वायर, it is equal to 1 + 3 is 9, it means square root 10।
ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। ओके, हमने BC फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं CD। अब CD इज इक्वल टू, अब D बाद में आया, लिहाजा D को हम ले लेंगे x2y2, तो लिखा जाएगा 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस साइन 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर प्लस साइन 3 माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, और फिर ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर ले लेंगे, -1 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, तो दोनों हमारे आ जाएंगे 1 प्लस 1 इट मीन्स स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ओके, ये भी हमारा स्क्वायर रूट 2 यूनिट क्या आया है, AB, यानी क्या AB और CD दोनों इक्वल आ गए। ये दोनों इक्वल आ गए। हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, DA कह दें या AD कह दें, दोनों में से किसी तरह भी लिया जा सकता है। A को मैंने बाद में लिखा है, लिहाजा A को हम ले लेंगे x2y2 के तौर पे, तो लिखेंगे हम 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। It is equal to square root 3 minus 6 minus 3 whole square plus 2 minus 3 minus 1 whole square। सॉल्व करने पर आएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। तो ये हमारा इक्वल आ गया BC के। ठीक है, तो अब लास्ट में हम बता देंगे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें मालूम है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लिहाजा हमारे आई है साइड्स इक्वल, AB इक्वल आई है किसके, CD के। ठीक है, दोनों इक्वल आए हैं स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स के, लिहाजा इनको हमने बता दिया इक्वल। अब दूसरा हमें क्या मिला है, BC डिस्टेंस इक्वल आया है DA डिस्टेंस के। ये डिस्टेंस इक्वल आए हैं, जो कि कितना आया है, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स की। ठीक, तो ये हमने रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उनको हमने बता दिया कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर जिस तरह से हमने अभी स्क्वायर में डिस्कस किया कि डायगोनल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, बिल्कुल इसी तरह से हम रेक्टेंगल के लिए भी यही कहते हैं कि रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स होते हैं उनकी मेजरमेंट इक्वल होती है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमें स्क्वायर फिगर दी जाए या फिर रेक्टेंगल फिगर दी जाए, जब ये दोनों फिगर्स होंगे तो इन फिगर्स में हमने डायगोनल को भी डिस्कस करना होता है। साइड से मैं डिस्कस करी, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल को भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे कि अब हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं डायगोनल्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे स्क्वायर के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए करेंगे। तो अब यहाँ डायगोनल AC बन रहा है, तो हम AC को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस, सो वी विल यूज योर डिस्टेंस फार्मूला। C बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा C को हम x2y2 के तौर पर लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे हम 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर प्लस साइन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ये बात हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट 8 जो है वो इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 2 के यूनिट्स। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकंड डायगोनल, जो कि क्या है, BD। लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन BD इज इक्वल टू, अब D बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2y2 के तौर पे, तो लिखेंगे हम 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 4 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर। दोनों का हमने स्क्वायर ले लेंगे।
4 plus 4 is equal to square root 8 is equal to 2 square root 2 यूनिट्स। जैसे हमने इससे पहले वाले टर्मिनल को फाइंड किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया। यानी कि ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी डी, दोनों इक्वल आए हैं। 2 स्क्वायर रूट 2 जो कि शो कर रहे हैं दीज आर द डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सो इन लास्ट वी विल राइट देयरफॉर A, B, C and D points are formed a rectangle. ओके, तो इस तरह से हमने इस बात को भी शो कर दिया। सो दिस इज द आंसर। The last question of this exercise 11. Use distance formula to show that the points O, A, B and C form the vertices of a parallelogram. A parallelogram हमें इसको बताना है। Parallelogram क्या होता है? ऐसी four-sided closed figure which have opposite sides are parallel, okay, parallel and equal. जिसकी opposite sides जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जैसे देखिए रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में फ़र्क जो है वो डायगोनल का फ़र्क है। अब पैरेललोग्राम अगर हम यहाँ पर बनाएं, ठीक, दिस इज द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड इक्वल। जो मेजरमेंट इसकी होगी वो मेजरमेंट इसकी होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इसके। इसलिए हम यहाँ पर डायगोनल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर इसकी साइड्स को लेंगे। अब जैसे हम इसको कह रहे हैं ओ, इसके लिख दिया हमने पॉइंट, ए दिया गया है 3 and 0, बी है हमारे पास 5 and 2 एंड सी इज द 2 and 2, 2 and 2, ठीक। अच्छा, अब फाइंड कर लेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन ओ ए। पहले हम ओ ए फाइंड कर लेते हैं। ए बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा ए का हम ले लेंगे x2 y2 के तौर पर। तो 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, दोनों ही 0 0 हैं। इट मीन्स 3 - 0 3 होल स्क्वायर, ये तो हमारा ख़त्म हो गया, 0 मीन्स नथिंग। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या जाएगा 3 इक्वल टू 3 यूनिट्स। डिस्टेंस ओ ए फाइंड कर लिया। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस ए बी। अब ए बी हम फाइंड करने लगे हैं, बी बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा बी को हम ले लेंगे x2 y2 के तौर पे। तो बी का लिखा हुआ है 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस साइन 2 - 0 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 - 3, it means 2 whole square plus 2 whole square, which is equal to 4 plus 4. 4 plus 4 is square root 8. It is equal to 2 square root 2 units. ये हो गया डिस्टेंस ए बी। अब इस बार हम फाइंड कर लेते हैं ए बी के बाद बी सी। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, सी बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा सी को हम x2 y2 के तौर पर लेंगे। 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 - 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, -3 का हम स्क्वायर ले लेंगे। -3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, 0 मीन्स नथिंग, इसके बाद खत्म हो जाएगी, सिर्फ आ गया 3 यूनिट्स। नाउ आफ्टर दिस BC के बाद हमने फाइंड करना है CO। लिखेंगे हम CO, O बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा O को हम लेंगे x2 y2 के तौर पे। तो ये हो जाएगा 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, it means equal to -2 whole square plus -2 whole square is equal to square root
4 + 4 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम बता देंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी जो साइड्स के डिस्टेंस हैं वो इक्वल आए। अब हम ये बता देते हैं, तो लिखेंगे हम सिंस डिस्टेंस ऑफ OA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, बोथ आर इक्वल। ठीक, जो कि कितना आया है 3 यूनिट्स। ठीक है, OA और BC, ये साइड और ये साइड, ये दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्या आया है हमारे इक्वल, AB, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CO, बोथ ऑफ दीस आर इक्वल टू √2 यूनिट्स, ये भी आए हैं इक्वल। तो इससे इन लास्ट वी विल राइट देयरफॉर O, A, B and C are formed a parallelogram। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस बात को बता दिया कि ये हमारी फिगर जो बन रही है इन पॉइंट से वो एक पैरेललोग्राम की बन रही है। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? अच्छा, आपको किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट उसमें उसको क्लियर कर दूं। और लिंक मौजूद होते हैं डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।